क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल फंडामेंटल का बेसिक पढ़ा था और आज हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, तो चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल। और फंडामेंटल का फर्स्ट क्लास अभी तक गया नहीं है, हम लोग 2 क्लास लिए हैं और 2 क्लास में बस कंप्यूटर का बेसिक क्लास हुआ है। आज फंडामेंटल का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, हम लोग को पहले से मालूम है कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था और यहाँ पे लिखा गया है चार्ल्स बेबल इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं कंप्यूटर के जनक? तो चार्ल्स बेबल इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबल क्या माने जाते हैं? कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। अब इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम और हार्ड का मतलब होता है कठोर। तो यहाँ पे देखिए लगभग उसका जो डिफिनीशन यहाँ पे बनाया गया है लगभग उसी से रिलेटेड माना जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आर नॉन एज सॉफ्टवेयर, मतलब किसी भी प्रोग्राम के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। किसी भी प्रोग्राम के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर देखिएगा यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर का। क्या बोल रहा है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आर नॉन एज सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोग्राम के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे ऑफिस का सॉफ्टवेयर, ऑफिस क्या है? तो ऑफिस एक पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे वर्ड होता है ऑफिस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका इसके अंतर्गत क्या आता है? एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है और भी बहुत सारी चीजें आते हैं, देखते हैं। उसके अलावा हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या कहलाता है? ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ, मतलब कंप्यूटर सिस्टम से फिजिकली जो जुड़ा रहे, कंप्यूटर सिस्टम से जो फिजिकली जुड़ा रहे उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। और इसका एक चीज और देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हार्डवेयर का। जैसे हमारा ये सिस्टम है या लैपटॉप होता है, उससे फिजिकली जुड़ा रहता है, कीबोर्ड फिजिकली जुड़ा रहता है, लाइट पेन फिजिकली जुड़ा रहता है, माउस फिजिकली जुड़ा रहता है। तो ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। एक हम लोग समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि हार्डवेयर को हम लोग टच करके फील नहीं, हार्डवेयर को हम लोग टच करके फील कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हम लोग टच करके फील नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस माना जाता है दोनों में। अब देखते हैं अगला टॉपिक, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे दो डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है और एक हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। और देख लेते हैं एक एक करके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखिएगा यहाँ पे हमारा इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस which is used to transferring the data, मतलब बोल रहा है इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? तो इनपुट वैसे डिवाइस को बोलते हैं जो किसी भी डाटा को ट्रांसफर करे। किसको ट्रांसफर करे? एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब डाटा को तो ट्रांसफर करे और उसके इंस्ट्रक्शन को भी ट्रांसफर करे ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। किसको? कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसफर करे, मतलब इनपुट सिस्टम को कुछ देना इनपुट कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए, सिस्टम को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे देखिए अगर सिस्टम से हम सिस्टम को कुछ देते हैं तो किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, माउस के थ्रू देते हैं, स्कैनर के थ्रू देते हैं और भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग देते हैं। और ये सब इन सारे चीजों को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस is used to display result after processing on our given input, मतलब ये बोल रहा है जो इनपुट देते हैं उसी से एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता है जिसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि 2 + 2 कौन देता है? हम देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? 2 + 2 को क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। और 2 + 2 ऐड होने के बाद 4 आता है, तो 4 तो हम नहीं देते ना, 4 तो हमारा सिस्टम देता है। जो हमारा सिस्टम देता है वो रिजल्ट कहलाता है, लेकिन जो हम देते हैं वो इनपुट कहलाता है। बस ये दोनों बेसिक डिफरेंस हो जाता है। और ये हमारा आउटपुट का कुछ एग्जांपल लिखा गया है। मॉनिटर डिस्प्ले शो करता है, प्रिंटर कुछ ये देता है, प्रिंट आउट करके देता है, लाउड स्पीकर साउंड देता है। मतलब ये सब बाहर से यूज किया जाता है, इंटरनल कुछ नहीं है, सारा एक्सटर्नल है। जो इंटरनल है वो इनपुट, जो एक्सटर्नल है वो आउटपुट। एक टॉपिक और है इसका, वो देख लेते हैं क्या है। एक डाटा है। डाटा किसको बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ आवर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज डाटा, मतलब हम किसी भी एक पेज को क्रिएट करते हैं,
किसी भी पेज को क्रिएट करते हैं तो उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो उसका बनावट होता है, उसी को हम लोग डाटा बोलते हैं। अब इस किसी भी डाटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना बढ़िया तरीका से बनाएं उतना ही और बेटर माना जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन और आउटपुट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंफॉर्मेशन भी उसी को बोलते हैं और रिजल्ट भी उसी को बोलते हैं और आउटपुट भी उसी को बोलते हैं। देखिएगा इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। मतलब अगर कोई डाटा हम दे रहे हैं सिस्टम को और वो मीनिंगफुल रिजल्ट हमको दे, मीनिंगफुल रिजल्ट दे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। चलिए, ये फंडामेंटल का मेरा फर्स्ट क्लास था। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।